हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार कहानी। आज का पहला कहानी है कंजूस व्यक्ति की। एक दिन एक कंजूस व्यक्ति के दोस्त ने अपने मित्र की कंजूसी की आदत छुड़ाने की सोची। वह उसे बाजार ले गया और बोला, प्रिय मित्र, तुम क्या खाना पसंद करोगे। कंजूस बोला, भूख लगी है, चलो भोजन किया जाए। फिर वे दोनों होटल में गए। कंजूस के दोस्त ने होटल मालिक से पूछा, भोजन कैसा है। होटल मालिक ने कहा, मिठाई की तरह स्वादिष्ट है। कंजूस का दोस्त बोला, क्यों न भोजन के स्थान पर कुछ मीठा खाया जाए। फिर वे एक शहद बेचने वाले की दुकान पर गए और पूछा, शहद कैसा है। शहद बेचने वाला बोला, एकदम शुद्ध, बिल्कुल पानी की तरह है। कंजूस का दोस्त बोला, अरे फिर यूं ही पैसा क्यों व्यर्थ करें। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर पर शुद्ध शहद के रूप में पानी दूंगा। फिर घर पहुंचकर कंजूस के दोस्त ने उसे पानी से भरा एक बर्तन थमा दिया। कंजूस समझ गया कि उसके दोस्त ने उसे सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया है, इसलिए उसने उस दिन से कंजूसी छोड़ दी। दूसरी कहानी है जैसे को तैसा। एक आम विक्रेता घूम घूम कर आम बेच रहा था। कुछ देर बाद वह एक पान की दुकान के पास पान खाने के लिए रुका। उधर पान बेचने वाले ने आम देखे तो वह आम बेचने वाले से चिल्ला कर बोला, आम वाले, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पान के बदले आम दे सकते हो। आम विक्रेता बोला, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन पान बेचने वाला उसे धोखा देना चाहता था। उसने एक छोटा सा पान का पत्ता लिया और एक छोटा पान बनाकर आम विक्रेता को दे दिया। आम विक्रेता ने उससे चूना डालने को कहा, लेकिन पान वाला बोला, जाओ जाओ और पान को दीवार से रगड़ो, चूना अपने आप मिल जाएगा। आम विक्रेता समझ गया कि पान वाला उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने पान वाले को हरा आम दे दिया। हरा आम देखकर पान वाला बोला, मुझे पीला पका हुआ आम दो। उसकी बात सुनकर आम विक्रेता हंसते हुए बोला, जाओ जाओ, पीले रंग से पुती हुई दीवार से रगड़ो, आम अपने आप पीले हो जाएंगे। इस प्रकार आम विक्रेता ने पान वाले के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि उसने किया था। इसे ही कहा जाता है जैसे को तैसा। आज की तीसरी कहानी है खुजली। एक दिन एक राजा ने एक भिखारी को महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ रगड़ते हुए देखा। उसने अपने सिपाहियों से भिखारी को पकड़कर राज दरबार में ले आने को कहा। सिपाही फौरन गए और भिखारी को पकड़कर ले आए। राजा ने उससे पूछा, तुम महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ क्यों खुजला रहे थे। भिखारी बोला, महाराज, मेरी पीठ में खुजली हो रही थी, इसलिए मैं महल के दरवाजे के सामने पीठ खुजला रहा था। राजा ने यह सुनने के बाद अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ समय बाद राजा ने 2 अन्य भिखारियों को महल के सामने अपनी पीठ रगड़ते देखा। उन्हें भी बुलवाकर राजा ने अपने पीठ खुजाने का कारण पूछा।
उन्होंने भी जवाब दिया कि उनकी पीठ में खुजली हो रही थी। यह सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इन भिखारियों की पीठ की खुजली ठीक करने के लिए इनकी पीठ पर 20-20 कोड़े लगाओ। यह सुनकर दोनों तुरंत बोले, लेकिन महाराज, आपने तो एक अन्य भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। राजा बोला, उसने सच कहा था, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। यदि चाहते तो तुम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला सकते थे। तुम दोनों यहाँ सिर्फ लालच के कारण ही आए हो। दोनों भिखारी अपनी करनी पर शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।